हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से कॉर्सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें साइड में हमने पॉकेट्स लगाई है। इस वीडियो में पॉकेट लगाने का तरीका इतनी आसानी से बताया है कि कोई भी बिगिनर अपनी किसी भी टाइप की सिंपल कुर्ती या डिजाइनर कुर्ती टॉप में पॉकेट लगा सकता है। तो ये टॉप हमारा 2 मीटर फैब्रिक से बना है। साथ में 2 मीटर फैब्रिक से हमने इसका बॉक्स ट्राउजर बनाया है। ट्राउजर की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी, या फिर लिंक इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ कॉर्ड सेट डिजाइन के लिंक दे रही हूँ, तो आप चाहें इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, ये टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर सिल्क सैटिन फैब्रिक लिया है, जो कि फ्लोरल है। आप किसी भी टाइप के फैब्रिक से ये टॉप बना सकते हैं। तो ये जो फैब्रिक है बहुत ही स्मूथ और सिल्की फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर लिया है और इसमें हम जो पॉकेट लगाएंगे तो उसके लिए मैं अलग से फैब्रिक ले रही हूँ। यानी 2 मीटर फैब्रिक में हमारा जो ट्राउजर बना था उसमें से साइड से ये फैब्रिक बचा है। इसी बचे हुए फैब्रिक से हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो जो फुल कॉर्ड सेट बना है हमारा 4 मीटर फैब्रिक से बना है। अब आप अपने साइज के हिसाब से अगर टॉप की लेंथ कम चाहते हैं तो फैब्रिक कम भी ले सकते हैं, यानी 3.5 मीटर फैब्रिक में भी आपका ये फुल कॉर्ड सेट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं, ये देखिए। एंड इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर कर लेंगे मार्किंग के लिए। कपड़े को लेंथ में हमने डबल कर लिया है किनारे वाली साइड से। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे कपड़े की जो लेंथ है वो तकरीबन देखिए 40 इंच है, यानी 2 मीटर कपड़ा है हमारा। तो यहीं से आप अपने टॉप की लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं, जितनी भी लेंथ आपको चाहिए। उसके बाद मेरे फैब्रिक का जो अरज है डबल करने के बाद 21 इंच है, यानी इसका जो फुल अरज है वो 42 इंच है। तो कम से कम आप इसका अरज 20 इंच भी ले सकते हैं। और अगर आपका साइज एक्सल, डबल एक्सल या उससे ज्यादा है तो यहाँ पर कपड़े का अरज आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा नॉर्मल शोल्डर है उसका हाफ मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच है और इस मार्क को अब हमने सीधा कर देना है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब देखिए, बस्ट से लेकर वेस्ट की जो लेंथ है वो 7 इंच रहेगी। अगर हैवी साइज है तो 7.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से वेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच लूजिंग लेंगे और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ हमने तकरीबन 4 इंच ऊपर मार्क करना है। सो ये मार्क हम घेरे की गोलाई के लिए देंगे, ताकि जो टॉप के कॉर्नर है वो नीचे ना लटके। अब ये दोनों मार्क जो है, यानी जो हमारा मार्जिन वाला मार्क है नीचे की तरफ तिरछा करके हमने ए लाइन शेप में इसको मिला देना है। इसके बाद हमने ऊपर ये वाले मार्क भी मिला देने हैं। तो ये हमारे कटिंग के मार्क रहेंगे और ये हमारे स्टिचिंग यानी फिटिंग के मार्क रहेंगे। अब यहाँ से भी हमारा जो मार्जिन है वो देखिए तकरीबन पौन इंच आएगा। तो जब हम वेस्ट तक सिलाई करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ पौन इंच का ही मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से नीचे से हमने गोलाई दे देनी है। यहाँ से हमने 4 इंच के क्रॉस पर गोलाई दी है। अब देखिए, साइज के अकॉर्डिंग हम अपने नेक की वेट लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक की वेट 3 इंच ले रही हूँ। आधा से पौन इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और इसको तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए, आगे से जो फैब्रिक बचा है इससे हमारी स्लीव बनेंगी। क्योंकि हमने सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक लिया था तो यहाँ पर जो फैब्रिक बचा है ये 4 लेयर में बचा है। तो सेंटर में इसके जॉइंट आएगा। यहाँ से हम अपनी स्लीव की लेंथ प्लस 1.5 इंच लेंगे। स्लीव की मोरी जितनी भी चाहिए उसमें हम 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद आर्म होल हमें जितना भी चाहिए होगा उसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आर्म होल की जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच लूंगी। आर्म होल की शेप देने के लिए नीचे से 3 इंच मार्क करेंगे और ऊपर से भी 3 इंच मार्क करके इस तरह से मिला देंगे। अब नीचे से भी तिरछा करके इस तरह से स्लीव की शेप देंगे।
और जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए साइज के अकॉर्डिंग स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए स्लीव के सेंटर में जो जॉइंट आएंगे, पहले हम यहाँ पर जॉइंट डालेंगे। उसके बाद जो स्लीव की फ्रंट वाली साइड रहेगी उसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो सिंपली हमारी स्लीव तैयार हो जाएंगी। इसके बाद अब हमने पॉकेट लगानी है। तो देखिए पॉकेट के लिए जो ट्राउजर में से फैब्रिक बचा था इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी जो लेंथ है वो किनारी वाली साइड से ली है। तो ये किनारी वाली साइड से मैंने इसकी लेंथ 12 इंच ली है। आप इसको 11 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसकी लेंथ है 12 इंच। और उसके बाद आगे की तरफ हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई में 7 इंच ले रही हूँ। तो कम से कम इसकी चौड़ाई 7 इंच लेनी है। आप इससे आधा 1 इंच ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इस मार्क को हम इस तरफ सीधा कर लेंगे और इस पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव का फैब्रिक रहेगा जिसकी लंबाई हमने 7 इंच ली है, चौड़ाई 12 इंच। अब जो नीचे से खुली साइड है यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई देकर मार्क करना है, ऐसे करके, और इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारी ये पॉकेट कट हो गई है। अब इसको लगाना भी उतना ही आसान है। सो जो हमारा कमर वाला मार्क है इस मार्क से तकरीबन 1 से 1.5 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ हम अपनी स्लीव ओपनिंग लेंगे। मैं साइज के अकॉर्डिंग स्लीव ओपनिंग 5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका हैवी साइज है यानी आप हेल्दी हैं तो आप इसको 5.5 इंच भी ले सकते हैं। तो 5 इंच जो है स्लीव ओपनिंग बिल्कुल ठीक रहती है मीडियम साइज के लिए। और ये जो पॉकेट है ये कुछ इस तरह से कट हुई है। ये देखिए 2 पॉकेट हैं दोनों साइड के लिए। देखिए पॉकेट लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। जहां से हमने 5 इंच ओपनिंग रखी है बस यहाँ से हम इसको ओपन रखेंगे और बाकी इसको अटैच कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल देंगे। ये हमारा टॉप का बैक वाला पार्ट है, इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो तकरीबन आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्क करके इसको कट कर लेना है। अब देखिए इस टॉप में मैं ओपन नेक बना रही हूँ वी शेप में। अगर आप कॉर्ड सेट टॉप में किसी भी तरह का कॉलर बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने कॉर्ड सेट टॉप में अलग अलग तरह से कॉलर के डिजाइन शेयर कर रखे हैं। तो आप मेरे चैनल पर कॉर्ड सेट प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो नेक बनाने के लिए मैंने कैनवास के ऊपर वी शेप में नेक कट करके फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। नेक की विड्थ मैंने 6 इंच ली है और लेंथ 7 इंच ली है। सो यहाँ पर जो भी आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग अपनी पसंद से कोई भी नेक या फिर कॉलर नेक बना सकते हैं। तो इस नेक को हम बना लेंगे और बैक नेक जो है वो भी हम राउंड शेप में तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट वाला जो नेक है ये वी शेप में मैंने बना लिया है इस तरह से। उसके बाद जो हमारा बैक नेक है उसमें भी मैंने राउंड स्ट्रिप लगाकर इसको इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसके दोनों के हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। सिंपली बैक नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट की तरफ हमने ओवरलैप करते हुए आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देनी है। सो दोनों शोल्डर हमारे इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी फिटिंग लगानी है और यहाँ हमने 5 इंच जो पॉकेट ओपनिंग छोड़ी थी उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ से यहाँ सिलाई लगाकर हम पक्का करेंगे और फिर नीचे से पक्का करते हुए सिलाई को नीचे तक ले जाएंगे। दोनों साइड में हमने जो पॉकेट ओपनिंग है वो छोड़नी है, बाकी पूरा इसको सिल देना है। साथ ही साथ जो इसका घेरा है उसमें भी हम आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद जो इसके बैक नेक है उसके ऊपर भी हमने सिलाई कर लेनी है और दोनों साइड में देखिए मैंने फिटिंग लगा ली है। ये जो ओपनिंग है वो कुछ इस तरह से रहेगी और नीचे से जो घेरा है उसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हमने इसकी जो स्लीव कट की थी वो सेंटर से जॉइंट लगाकर हमने फिटिंग लगाकर तैयार कर ली है। ये देखिए दोनों स्लीव हमारी तैयार हो गई है। सिंपली हम अपने टॉप के साथ स्लीव को अटैच कर देंगे और जो जॉइंट आया है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि फैब्रिक का जो प्रिंट है वो कुछ इस तरह का है। स्लीव की जो फ्रंट लेयर है उसमें भी हमने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है। अब दोनों स्लीव को इस तरह से जॉइंट कर देंगे एंड लास्ट में अब हमने पॉकेट लगानी है। तो देखिए पॉकेट हमने पहले ही कट कर ली थी कुछ इस तरह से। अब देखिए पॉकेट को हमने डबल कर लिया है। इसके बाद जहां से हमने ओपन रखा है उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 इंच इसको ओपन रखा था, तो पॉकेट में भी यहाँ से हमने 5 इंच पर मार्क करना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ेंगे और आगे से भी यानी किनारे वाली साइड से भी आधा इंच छोड़ेंगे और नीचे 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हमारी पॉकेट की ओपनिंग रहेगी। इसके बाद जहां से भी हमारी पॉकेट खुली हुई है वहां पर हमने सिलाई लगा देनी है, यानी जहां पर भी हम मार्क कर रहे हैं
वहां पर हमने सिलाई लगा देनी है आधा इंच का दबाव लेते हुए, इस तरह से। सो वीडियो में आप देख सकते हैं जहां पर हमने मार्क किया है यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। इस साइड से आधा इंच और ऊपर से भी आधा इंच छोड़ते हुए हमने पक्का करना है और सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं आप। पॉकेट हमारी यहाँ से ओपन है। अब सिंपली हमने क्या करना है, साइड का जो मार्जिन है यानी तकरीबन पौन इंच, इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन करना है। तो वेस्ट से हमने मार्जिन को थोड़ा कम किया है, पौन इंच करते हुए हमने इसको आयरन कर लेनी है। दोनों साइड का जो मार्जिन है वो हम अंदर की तरफ ऐसे करके फोल्ड करेंगे ताकि क्रीज बन जाए जहां पर हमने सिलाई करनी है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं। जितना भी हमारा आगे मार्जिन है उसी पर हमने मार्क करना है, क्योंकि जो सिलाई है उसी मार्क पर आएगी या फिर उसी क्रीज पर आएगी। ऐसे करके मैंने क्रीज बना ली है। अब इसको अटैच कैसे करना है, ये देखिए। जो यहाँ से हमारी पॉकेट की किनारी वाली साइड है वो उसी मार्क या फिर क्रीज पर रखेंगे जो अभी हमने बनाई है, और उसके ऊपर बस सिलाई करेंगे। ये 2 सिलाई के साथ हमारी पॉकेट अटैच हो जाएगी। अब देखिए पॉकेट पे जहां भी हमने सिलाई लगाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है और यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। सिंपली जहां से हमने टॉप में ये साइड की सिलाई को पक्का किया था, यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब यहाँ से हमने इस मार्क के सामने अपना रखना है पॉकेट को इस तरह से, और इसकी किनारी वाली साइड जो है यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। टॉप का जो फैब्रिक है वो तकरीबन पौन इंच है, पॉकेट का जो मार्जिन है वो आधा इंच है। तो पॉकेट का जो जितना भी हमने मार्जिन लिया है आधा इंच वो हम पूरा लेंगे, और टॉप का जो मार्जिन है वो हमने तकरीबन 2 पॉइंट आगे की तरफ निकाल दिया है। तो दोनों लेयर को हमने यहाँ से लाकर यहाँ तक अच्छे से सिल देना है, और सिलाई को थोड़ा नीचे लाकर पक्का कर देना है इस तरह से। एक साइड में जिस तरह से हमने जॉइंट किया है वैसे ही हम दूसरी साइड में भी इसको सिल देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से रखकर हमने सिलाई को अच्छे से पक्का करना है। उसके बाद बस इस सिलाई को ऊपर ले जाना है। सो देखा आपने कितनी आसानी के साथ पॉकेट की कटिंग और स्टिचिंग हमने इस वीडियो में बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो और लेटेस्ट डिज़ाइन पोस्ट करती रहती हूँ। फेसबुक पर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बट आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपके लिए लाती रहूँ। तो सिंपली हमारी जो पॉकेट है दोनों साइड में मैंने सेम तरीके से पॉकेट लगाई है। ये देखिए पॉकेट इस तरह से लगी है कि बाहर की तरफ से बिल्कुल भी शो नहीं होगी, एंड पॉकेट का स्पेस मैंने काफ़ी रखा है, यानी बड़े साइज में पॉकेट बनाई है। दोनों साइड में देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट लगी है। सो जैसे मैंने आपको एक तरह से बताई है एक साइड में पॉकेट लगाना, सेम उसी तरह से दूसरी साइड में भी पॉकेट लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में पॉकेट लगाई है। ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है। तो गाइज इस टॉप की जो रेडी लेंथ है वो तकरीबन 39 इंच की है। यहाँ पर आपको टॉप की लेंथ और विड्थ जितनी भी लेनी है वो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो यहाँ पर देखिए हम इस पॉकेट में आसानी के साथ मोबाइल भी कैरी कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस है, ये देख सकते हैं आप। ये पॉकेट आप अपनी किसी भी सिंपल कुर्ती, डिज़ाइनर कुर्ती, किसी भी टॉप में इस तरह से लगा सकते हैं। सिंपली जो तरीका बताया गया है वेस्ट लेंथ के बाद बस वहीं पर आपको अपनी पॉकेट अटैच करनी है। सभी साइज़ में आपको यही पॉकेट की लेंथ और विड्थ लेनी है ताकि जो पॉकेट का स्पेस है वो आपको अच्छे से मिल जाए। गाइस इसके साथ जो मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया है उसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। सो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस प्लाजो की वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।